हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हसीन दिलरुबा मूवी के बारे में, जो 2021 में रिलीज़ हुई रोमांटिक थ्रिलर मूवी है। जिसमें मूवी में आगे बात करें तो रानी एक गृहिणी अपने घर के बाहर कुत्तों को खाना खिला रही होती है। तभी अचानक उसके घर में विस्फोट होता है, जिससे संभवतः उसके पति ऋषभ सक्सेना की मौत हो जाती है। पुलिस को एक शव मिलता है जो पहचान से परे जला हुआ है और उसका एक हाथ कटा हुआ है, जिससे रानी ऋषभ के रूप में पहचानती है। फिल्म अतीत, फ्लैशबैक के वर्णित और वर्तमान के बीच बीच बदलती रहती है। विस्फोट की वास्तविकता वर्तमान समय में चल रही पुलिस जांच के साथ जुड़ी हुई है। फ्लैशबैक दोनों के बीच तय की गई शादी का पता चलता है, जहां ऋषभ को रानी से तुरंत प्यार हो जाता है, जबकि उसने उससे केवल इसलिए शादी की क्योंकि उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया था। शादी के बाद भी उसके ऋषभ और उसके परिवार के बीच तनाव और असहजता बनी रहती है। तनावपूर्ण माहौल को और बढ़ाने के लिए घबराया हुआ ऋषभ संभोग करने में विफल हो रहता है। अगले दिन वह उसे अपनी माँ और साथी सेक्स करने में उसकी विफलता के बारे में बताते हुए सुनता है। आहत होकर वह उसे पूरी तरह से स्वीकार करना बंद कर देता है और उनका रिश्ता कम हो जाता है। उसका सुडौल और आकर्षक चचेरा भाई नील त्रिपाठी उससे मिलने आता है और रानी उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। इसके बाद वे एक भावुक प्रेम संबंध शुरू करते हैं। रानी प्यार में पड़ जाती है और शाकाहारी होने के बावजूद मटन बनाना भी सीख जाती है। कुछ समय बाद वह नील से कहती है कि वह उससे शादी करना चाहती है। प्रतिबद्धता के डर से नील घबरा जाता है और भाग जाता है। आहत होकर रानी ऋषु को सच बता देती है। वह उसके प्रति नापसंदगी विकसित करता है, लेकिन फिर भी उसे दूसरों से बचाता है जो उसके कार्यों को दंडित करते हैं। इस बीच वर्तमान समय में रानी और ऋषु के बीच के इतिहास के से अवगत पुलिस को यकीन है कि उसने और नील ने ऋषु की योजना बनाई और उसे मार डाला। वे उसके मकसद का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ और कई अन्य तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें फुटेज मिलती है कि जिसमें विस्फोट से कुछ क्षण पहले नील को घर से भागते हुए देखा जा सकता है। वे रानी को उसके रक्तचाप में फेर फेर करके पॉलीग्राफ में से एक पर धोखा देते हुए भी पकड़ते हैं। अतीत में जब रानी ऋषु को अपने और नील के बारे में सच्चाई बताती है तो ऋषु एक परपीड़क में बदल जाता है और जानबूझकर रानी को कई बार शारीरिक नुकसान पहुंचाता है। साथ ही नील को मारने की कोशिश भी करता है, जो ऋषि को मारने की कोशिश करने पर उसे मार देता है। ऋषु से प्यार करने के बाद रानी इसे पश्चाताप के रूप में सहन करती है। हालांकि समय के साथ वे मेल मिलाप करते हैं और वास्तव में प्यार में पड़ जाते हैं, अंतरंग हो जाते हैं। विस्फोट के दिन की घटना का वर्णन करते हुए रानी पुलिस को बताती है कि नील मिलने आया था और उनसे बहस करने लगा था। बाद में ऋषु को उसके साथ मामले को सुलझाना चाहता था। उसने रानी को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। विस्फोट कुछ समय बाद हुआ। पुलिस जानती है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पॉलीग्राफ में कोई सबूत या गलत काम नहीं मिला। बाद में रानी को बरी कर दिया जाता है और वह मुस्कुराते हुए पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। यह पता चलता है कि जब नील आया तो उसने रानी के सेक्स रेप का उपयोग करके उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इससे नाराज होकर ऋषु ने उस पर हमला किया और वह और नील एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। रानी ने नील के सिर पर मटन लेग से वार किया जब वह ऋषु पर हावी था और उसका गला घोट रहा था। जेल नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपराध स्थल को इस तरह से सजाया कि ऋषु ने अपना हाथ काटकर नील के शरीर के बगल में रख दिया। वे गैस स्टोव को उड़ाने के लिए तैयार करते हैं और ऋषु नील की पोशाक पहनकर पिछले दरवाजे से निकल जाता है। रानी बाहर जाती है और मटन लेग कटवाती है, जिससे वह बात कुत्तों को खिला देती है। विस्फोट होता है और हत्या के उनके सबूत ढक जाते हैं। 5 साल बाद पुलिस इंस्पेक्टर शहर छोड़ते समय एक हत्या रोमांचकारी किताब की एक प्रति को घर से भागते हुए देखा जा सकता है। वे रानी को उसके रक्तचाप में फेर फेर करके पॉलीग्राफ में से एक पर धोखा देते हुए भी पकड़ते हैं। अतीत में जब रानी ऋषु को अपने और नील के बारे में सच्चाई बताती है तो ऋषु एक परपीड़क में बदल जाता है और जानबूझकर रानी को कई बार शारीरिक नुकसान पहुंचाता है। साथ ही नील को मारने की कोशिश भी करता है, जो ऋषि को मारने की कोशिश करने पर उसे मार देता है। ऋषु से प्यार करने के बाद रानी इसे पश्चाताप के रूप में सहन करती है। हालांकि समय के साथ वे मेल मिलाप करते हैं और वास्तव में प्यार में पड़ जाते हैं, अंतरंग हो जाते हैं। विस्फोट के दिन की घटना का वर्णन करते हुए रानी पुलिस को बताती है कि नील मिलने आया था और उनसे
बहस करने